हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल क्लासेस। आज हम आपको क्लास 9th का 6 चैप्टर लाइंस एंड एंगल पढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस बताएंगे, ठीक है। उसके बाद का कॉन्सेप्ट जब आपको हो जाएगा तो ये चैप्टर आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट क्या है भाई? कोई भी लाइन हो जाएगी, उसको हमने इंडिकेट कर दिया ए बी, दिस इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। यदि इसको रिप्रेजेंट करें तो ए बी, दिस इज योर लाइन सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है। अब बात आती है सेकंड पॉइंट की, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। देखो, कोलिनियर जैसा ही नाम बता रहा, कोलिनियर, एक ही लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स को कोलिनियर बोलते हैं। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो एक लाइन पे लाई ना करे। तो यहाँ पे बात स्टार्ट होगी सबसे कम से कम 3 पॉइंट्स को लेकर, ठीक है। तो हमने एक लाइन लिया, उसमें 3 पॉइंट्स लिया, 1 2 एंड 3। तो ए बी सी ये तीनों पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसलिए कोलिनियर हो गया, ठीक है। ऑल 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट की। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट के लिए भाई देखो, कोई 2 पॉइंट एक लाइन में तो होगा ही होगा, तो हम नॉन कोलिनियर के तीसरे पॉइंट को बाहर कर देंगे। तो ये देखो, ये तीनों पॉइंट जो ए बी सी है, तो ये नॉन कोलिनियर आपका पॉइंट बनता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एंगल में, जो बेसिक टाइप्स ऑफ एंगल है। तो बेसिक टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहला आता है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल के लिए क्या है कि जो एंगल 0 और 90 के बीच में हो, तो ये 0 और 90 के बीच के एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल 45 डिग्री, ये 90 और 0 के बीच का एंगल है। सेकंड आता है राइट एंगल। राइट एंगल क्या? एग्जैक्टली 90 डिग्री। तो एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, ठीक है। और इसके लिए हमेशा हम ऐसा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगल हमेशा उठ के जाता है, एरो किधर आएगा? जहाँ पे फिनिश होता है, तो वहाँ पे एरो लगा के ये दिखाया जाता है कि भाई हमारा एंगल इतना ही है। इसलिए हम हर जगह भी एंगल में एरो लगा दिए हैं, जैसे नॉर्मली अपन एरो नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब थर्ड आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 और 180 के बीच में लाई करे, उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 120 डिग्री, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब एग्जैक्टली 180 डिग्री। तो किसी भी लाइन पे बनने वाले एंगल क्या कहलाएंगे? स्ट्रेट एंगल। देखो, किसी भी लाइन पे एंगल यदि हम ले लें, इस पॉइंट को ओ बोल दें, तो इस पे बना हुआ एंगल 180 कहलाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेट एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल को समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग रखना पड़ेगा एक चीज पे, कि ये हमेशा लाई करता है 180 और 360 के बीच में, पर ये किसी दूसरे एंगल का रिफ्लेक्स होता है। किसी दूसरे एंगल का रिफ्लेक्स होने का मतलब होता है, जैसे हमने यहाँ पे कंसीडर किया थीटा एंगल, तो इस थीटा एंगल का रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा? इसका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा 360 माइनस थीटा। यदि हम बोले 60 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, तो 360 माइनस 60 दैट इज 300 डिग्री। हम बोले 120 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, तो 360 माइनस 120 यू गेट 240 डिग्री। तो इस तरीके से हम रिफ्लेक्स एंगल निकालते हैं, पर इसकी कंडीशन ये बेसिक है कि 180 और 360 के बीच में ही लाई करे। अब ऐसा नहीं कि आपने ले लिया 240, उसका रिफ्लेक्स बता दो, तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर 120 आ जाएगा, जो कि आपका 180 से छोटा होगा, तब वो ऑब्ट्यूज बन जाएगा, तो उसको रिफ्लेक्स नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्स के लिए सीधा सीधा कंडीशन है कि ये 180 और 360 के बीच में लाई करेगा, और इसकी वैल्यू हमेशा निकालेंगे 360 माइनस किसी पर्टिकुलर एंगल को लेकर, ठीक है। ओके, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम आपको अदर टाइप ऑफ एंगल बताएंगे, जिसमें सबसे पहला आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई इज 90। यदि हम एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं 30 डिग्री की, तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, बिकॉज 30 प्लस 60 इज योर 90, ठीक है। आपको एक एक एग्जाम्पल देंगे, समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी टॉपिक है। सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल टू एंगल का सम 180 डिग्री हो। तो यदि हम एक एंगल ले लेते हैं 120 डिग्री, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। तो ये दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री होगा, तो वो कहलाएगा सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल को समझने के लिए ये दिमाग में रखना है कि इन दोनों एंगल के बीच में एक कॉमन आर्म होगा। जो भी एंगल का आर्म होगा, एक कॉमन आर्म होगा, तो ये दोनों एडजेसेंट कहलाएंगे, ठीक है। ये x है, ये y है, तो ये x और y एंगल आपस में एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, ठीक, क्योंकि इनके बीच में एक BD कॉमन आर्म हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल।
वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, यदि टू लाइन इंटरसेक्ट करती है या टू इंटरसेक्टिंग लाइन लेते हैं तो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल का नोटेशन ये होता है, ये ए इक्वल होगा और बी इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं और जिसको इन शॉर्ट में हम बोलते हैं VOA। जब हम यूज़ करेंगे तो VOA के फॉर्म में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में, ठीक। अब हम आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझाते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, टू पैरेलल लाइन लेंगे और उसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन लेंगे। तो हमने AB और CD टू पैरेलल लाइन ले ली और उसमें PQ एक ट्रांसवर्सल लिया है और हम उसी में आपको डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे हम वैसे किसी भी लाइन को ले सकते हैं, टू लाइन को, वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स को भी ले सकते हैं, पर हमें यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जो यूज़ करना है इक्वलिटी के केस के लिए, इसलिए हम पैरेलल लाइन को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल भी होंगे, ठीक, पैरेलल लाइन के केस में। हमने एक AB और CD टू पैरेलल लाइन लिए, PQ एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक बना है A और D, एक कॉम्बिनेशन, ये A और ये D, ये दोनों कैसे एक पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। उसी तरह B और C ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो दो पेयर आपके तैयार हुए, B एंड C एंड A एंड D, ठीक है। तो ये दो पेयर हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे जिनको हम शॉर्ट बोलेंगे AIA, ठीक है। इसी तरह अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होता है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी टू पेयर तैयार होंगे, देखो X और P, देखो ये X और ये P अल्टरनेट हो गए ना, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एक पेयर ये हुआ। दूसरा हुआ Y एंड Z, देखो एक ये भी अल्टरनेट हो गया, तो Y और Z हमारा ये दूसरा पेयर बना अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का, ठीक। अब हम नेक्स्ट आते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल पर। करस्पॉन्डिंग एंगल पर उसके भी हम आपको पेयर्स दिखाएंगे। तो मैंने यहाँ नंबरिंग कर ली है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देखो पहला करस्पॉन्डिंग एंगल हमें दिख रहा है 2 और 6 का, दूसरा दिख रहा है 1 एंड 5 का, तीसरा दिख रहा है 3 एंड 7 का, चौथा दिख रहा है 4 एंड 8 का। तो मैंने यहाँ पे उसको लिख दिया कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर है, तो हमें 4 करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर्स होंगे। अब हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, यदि हम पैरेलल लाइन लेते हैं तो ये सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। चाहे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो, चाहे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो, चाहे आपका करस्पॉन्डिंग एंगल हो, ठीक है। ये सारे के सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे। पर यदि यही दोनों लाइन AB और CD पैरेलल नहीं होंगी तो ये एंगल इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। ये बात दिमाग में रखनी है, क्योंकि ये कितना भी ट्रांसवर्सल को कट करे पर जो तैयार होगा हमारा एंगल, वो हमारा इक्वल नहीं होगा। किस केस में, जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन ही बनेगी, दो ही केस हमारे पास लाइन का रहेगा, या तो पैरेलल लाइन बनता है या तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनता है, ठीक है। तो पैरेलल लाइन के केस में ये सारे एंगल इक्वल होंगे और इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अब रही बात वर्टिकली अपोजिट एंगल की, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल रहेगा, चाहे इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी भी हो, ठीक है ना, ओके। लाइंस एंड एंगल्स के इस एक्सरसाइज में हम बेसिकली पढ़ेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यदि वो हमें समझ में आ गया तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं बड़ी इजीली। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मतलब है कि इफ टू एडजेसेंट एंगल फॉर्म्स सप्लीमेंट्री एंगल, दैट इज दे फॉर्म लीनियर पेयर। लीनियर पेयर को हम शॉर्ट में LP बोलते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लीनियर पेयर लिख दिया, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि टू एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा तभी ये लीनियर पेयर फॉर्म करेगा। तो एडजेसेंट टर्म आना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब इट हैव वन कॉमन आर्म, तो उसके पास एक कॉमन आर्म होगी। जैसा कि मैंने डायग्राम बनाया है, देखो यहाँ पे X और Y ये दो एंगल हैं जिसपे एक कॉमन आर्म जो हमारा है AB, ठीक है, और X प्लस Y 180 है। तो अपन इसको दूसरे वे में बोलना चाहे कह दें इसको कि क्या है, जब भी लीनियर पेयर की बात करेंगे तो एक लाइन पे बना हुआ एंगल होता है, ठीक है। तो लीनियर पेयर का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि टू एडजेसेंट एंगल का सम यदि 180 डिग्री आता है तो ये लीनियर पेयर ही होता है, ठीक है। मतलब एक लाइन पे बना हुआ एंगल है। इसके लिए एक्सियम 6.1 एंड एक्सियम 6.2 डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो एक्सियम का मतलब, एक्सियम से घबराने की जरूरत नहीं। एक्सियम क्या होता है, एक तरह का एजम्पशंस होता है। जो हम एजम्पशंस लेते हैं मैथ्स को सॉल्व करने के लिए, उसको हम एक्सियम्स बोलते हैं। तो एक्सियम 6.1 क्या कह रहा है उसको सबसे पहले देखते हैं हम। If a ray stand on a line, then the sum of two adjacent angle so formed is 180 degree.
कह रहा है कि यदि किसी लाइन पर कोई रे स्टैंड करती है, जैसे यहाँ पे एक रे स्टैंड की ए बी, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, तो उसको हम बोलेंगे क्या, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। अब जैसा एक्सियम 6.1 बनाया गया है तो उसका एक कन्वर्स एक्सियम बनाया गया, तो कन्वर्स एक्सियम जरूर बनता है। तो कन्वर्स एक्सियम क्या कह रहा है, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म्स अ लाइन। तो अपन यहाँ पे यदि देखने चाहें डायग्राम में एक बार, तो उसको आप समझिए, जो कॉमन आर्म है वो दोनों एंगल को मिला के 180 डिग्री दे रहा है, तो इसकी नॉन कॉमन आर्म कौन सा हो गया, BC एंड BD। तो यदि हम देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो बस वही बात को एक्सियम 6.2 में डिफाइन किया है। ठीक है, आपकी जो थ्योरम 6.1 है बहुत ही इजी थ्योरम है, जो वर्टिकली अपोजिट पे बेस्ड है। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कहने का मतलब यदि हमारी दो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यही थ्योरम है। इसको प्रूफ करना है तो अभी हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम 6.1। हम थ्योरम 6.1 करते हैं। थ्योरम 6.1 क्या कह रहा है, टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसको मैं प्रूफ करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, लेट अस टेक टू इंटरसेक्टिंग लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, हमने जितने भी एंगल मिले उनको नेमिंग कर दी, X Y Z W, जो एग्जैक्टली आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम एक एक लाइन को पकड़ेंगे, यदि हम AB को पकड़े इस डायरेक्शन में ऐसे, तो हमें क्या मिलेगा, X प्लस वाई इज 180। भाई रीजन क्या है इसका, लीनियर पेयर। इसका रीजन क्या है, लीनियर पेयर। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिए y को ट्रांसपोज करके, तो 180 माइनस वाई, दिस इज इक्वेशन 1, एजम्पशन में ले लिया हमने। ठीक है, अब फॉर लाइन CD, अब हम CD को इस तरीके से ले रहे हैं जिसमें एक एंगल कॉमन रहे, तभी हम प्रूफ कर पाएंगे। तो हमने ले लिया CD को इस तरीके से, तो यहाँ से क्या मिला, y प्लस जेड इज 180, तो मैंने यहाँ लिखा है y प्लस जेड इज 180। ठीक है, अब हम यहाँ से फिर y को ट्रांसपोज कर दिए, तो z की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस वाई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। इसका भी रीजन क्या था, लीनियर पेयर, एक लाइन पे बने हुए एंगल, जिसको मैंने अभी डिफाइन किया था आपको। अब हम फ्रॉम 1 एंड 2 पे देखें ध्यान से, तो x की वैल्यू भी 180 माइनस वाई आई है और z की वैल्यू भी 180 माइनस वाई आई है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू z हो गया। इसी तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं y इज इक्वल टू w, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया सिमिलरली y इज इक्वल टू w, thus वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। इस तरीके से थ्योरम 6.1 प्रूफ हो गई। चलिए अब हम एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक, चलिए अब हम 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि गिवन है AB एंड CD आर इंटरसेक्ट एट O। ये टू लाइन्स है AB और CD जो O पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, साथ ही साथ कंडीशन दी गई है एंगल AOC प्लस एंगल BOE 70, दिस एंगल एंड प्लस दैट एंगल इज ओवरऑल 70 डिग्री है। ठीक है, और एंगल BOD आपका 40 डिग्री दिया है, तो इसको तो मैं बड़े आसानी से लिख सकते हैं, इसको 40 डिग्री दिया है हमें। ठीक है, अब फाइन एंगल BOE, तो BOE हमें निकालना है, ये एंगल निकालना है, साथ ही साथ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, तो रिफ्लेक्स ऑफ COE, तो हम COE निकाल लेंगे तब हम रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये एंगल 40 है तो ये एंगल भी 40 हो जाएगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक, अब ये दोनों एंगल का सम कितना था, 70, तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, और हम यूज करेंगे एक ही लाइन पे बने हुए एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 40 है या 30 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, जो कि हम आगे क्वेश्चन में पूरा समझाएंगे। तो मैंने एक ही बार में आपको क्वेश्चन का पूरा क्लू दे दिया, अब हम इसको एक स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। चलिए देखते हैं। अब देखो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD विच इज 40 गिवन है, रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब हम एंगल BOE निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि हमारे पास AOC और BOE 70 है और AOC 40 हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, 70 माइनस एंगल AOC, कहाँ से लिखा है इसको, फ्रॉम 1 से लिखा, जो हमें गिवन था। ठीक है, तो 70 माइनस 40 यू गेट 30 डिग्री, तो हमको BOE की वैल्यू क्या मिल गई, 30 डिग्री मिल गई। अब हम आ जाते हैं आगे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, एट O, यदि हम O पे देखें
एट ओ, हम यदि ओ पे देखें लाइन ए बी के लिए, तो हमारे पास क्या मिल रहा है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी या बी ओ ई, इनका सम कितना मिलेगा 180 डिग्री, क्योंकि एक ही लाइन पे बना हुआ एंगल है। तो चलिए देखते हैं, एट ओ फॉर लाइन ए बी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज 180। एंगल ए ओ सी पता है 40 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो एंगल सी ओ ई की वैल्यू निकाल लेंगे डायरेक्ट, 180 माइनस 70 दैट इज 110 डिग्री। ठीक है, अब हमको रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई चाहिए, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई निकालने का फॉर्मूला क्या है, 360 माइनस एंगल सी ओ ई, तो हम ठीक है 360 माइनस एंगल सी ओ ई कर दिए, 360 माइनस 110 दैट इज 250 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये आंसर आया, और एक आंसर हम पहले निकाल चुके थे एंगल बी ओ ई विच इज 30 डिग्री। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है कि लाइन एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पर, और एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको दिया गया है A:B इज योर 2:3। मैंने यहाँ पे क्लियर लिखा है, गिवन लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, एंगल पी ओ वाई इज 90 डिग्री, A:B इज इक्वल टू 2:3। ठीक है, फाइंड सी, हमें सी निकालना है। जो चीज़ें दी गई उसका आगे सबसे पहले यूज करेंगे। तो क्या है, सबसे पहले A:B 2:3 है, हमने ले लिया कि लेट A:x एंड B:3x, एजम्पशन ले लिया। ठीक है, अब नाउ एंगल POX की बात करेंगे, तो एंगल POX 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल POX एंड एंगल POY फॉर्म्स लीनियर पेयर, और POY गिवन है 90 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल POX इज 90 डिग्री। अब हम जब एंगल POX है क्या चीज, A और B, तो A प्लस B इज 90 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि A प्लस B इज 90 डिग्री, तो A कितना था 2x, B कितना था 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 5x इज 90, तो x क्या हो जाएगा 90/5 दैट इज 18 डिग्री। ठीक, अब हम इससे जब हमें x मिल गया तो हमें A और B मिल गया, तो हमने A कैसे निकाला, A इज इक्वल टू 2 × 18 36 डिग्री, B इज इक्वल टू 3 × 18 54 डिग्री। ठीक है, अब फॉर लाइन MN के लिए जाएंगे तो B और C फॉर्म्स लीनियर पेयर। चलिए देख लेते हैं डायग्राम में, MN के लिए क्या है, B और C क्या फॉर्म कर रहा है, लीनियर पेयर। जब लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है तो B और C का सम क्या आ जाएगा 180, तो मैंने यहाँ लिखा है B प्लस C इज 180, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 54, क्योंकि B की वैल्यू 54 हमने निकाली है, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी 126 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम आपको थर्ड क्वेश्चन बताएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। ठीक है, थर्ड में क्या गिवन है, आपको एक ट्रायंगल दिया है PQR, और यहाँ पे इसको प्रोड्यूस किया गया है S तक, इसको R को प्रोड्यूस किया गया था T तक। ठीक है, तो अब हमें गिवन क्या है, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, ये हमें गिवन है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। अब हमें प्रूफ करना है PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, हमने लिया क्या, एट पॉइंट Q पर हमारा ये एंगल और प्लस ये एंगल क्या आना चाहिए 180, तो कहने का मतलब PQR प्लस PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल PQS कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल PQR। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया। इसी तरीके से एट पॉइंट R पे देखें हम, तो एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, ठीक है, इज 180। देखो हमने यहाँ लिखा है एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इज 180, तो एंगल PRT की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस एंगल PRQ। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। तो देखो ना PQR और PRQ इक्वल है, तो दोनों जब इक्वल हैं यहाँ पे 2 और 3 में, तो हम इक्वेशन 1 2 3 तीनों को एक साथ ले लेते हैं, तो हमें क्या इंप्लाई करेगा, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। ऐसे ये प्रूफ हो गया। यदि हम दूसरे वे में देखें, यदि ये एंगल x है तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, और तो ये रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस x, और ये भी रिमेनिंग कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। तो यहीं से प्रूफ हो जाता है ओरली करने पर हमें लिखना पड़ेगा जरूर से, क्योंकि स्टेप के मार्क्स होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4th पे आएंगे। ओके, चलिए हम 4th क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है जहाँ पे ये एंगल x है, ये y है, ये z है, ये w है, और किसी पॉइंट किस पे बना हुआ है,
पॉइंट ओ पे बना हुआ है, ठीक है। और साथ में कंडीशन दी गई है गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, और हमें प्रूफ करना है कि ए बी एक लाइन है, ठीक है। तो हम चले जाते हैं एट ओ पे। तो एट ओ पे क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना होना चाहिए, किसी पॉइंट पे बना हुआ एंगल 360 डिग्री। तो इसकी सबका सम कितना आ जाएगा 360। तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा है एट ओ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज 360। और यदि हम फ्रॉम 1 से इसकी वैल्यू रख दें x प्लस वाई की w प्लस जेड यहाँ पे, तो ये बन जाता है क्या, w प्लस जेड प्लस w इज 360। कहाँ से रखा है वैल्यू, फ्रॉम 1 से, ठीक है। अब 2w प्लस 2z इज 360, 2 इज कॉमन, तो w प्लस जेड इज 360। तो w प्लस जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 360/2, दैट इज 180 डिग्री आ जाएगी। कहने का मतलब हमें क्या मिल जाएगा कि w प्लस जेड इज 180 है, तो मतलब ये w और z क्या फॉर्म करेगा, लीनियर पेयर। जैसे ही लीनियर पेयर फॉर्म करेगा तो AOB या AB क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी, ठीक। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब हम आपको 5th क्वेश्चन बताते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाफ ईयरली में भी डाल देते हैं और एनुअल में भी डाल देते हैं, और है उतना ही ईजी। इसको आप थोड़ा सा जैसा मैं समझा रही हूँ उसको समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है, गिवन है हमको, आपको POQ इज अ लाइन। देखो POQ इज अ लाइन, OR इज परपेंडिकुलर टू PQ एट O। तो देखो RO परपेंडिकुलर टू PQ एट O है, तो इसका मतलब एंगल ROQ एंड एंगल ROP 90 हो जाएगा, जिसको मैंने यहाँ लिखा है OR इज परपेंडिकुलर टू PQ एंड एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल ROP विच इज 90 डिग्री, ठीक है। और OS इज एन अनदर लाइन, एक अनदर लाइन OS है जो कि डायग्राम में बनी हुई है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक है। अब हमको मतलब टारगेट किसको करना है, एंगल ROS को टारगेट करना है। तो हम चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे, देखो एंगल ROS ये है, इसको हम दो तरीके से डिफाइन करेंगे। देखो एंगल ROS को, यदि हम एंगल QOS में से 90 डिग्री निकाल दें तो यू गेट ROS। कहने का मतलब इस होल एंगल में इतना पार्ट निकाल दें तो यू गेट ROS, ठीक है। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है कि एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल ROQ। ROQ है कितना, 90 डिग्री, तो रख दिया, उसको इक्वेशन नंबर 2 बोला। इसी तरीके से हम ROS को फिर से देखेंगे किसके टर्म में, POR के हेल्प से। तो देखो हमने क्या लिखा कि ROS इज इक्वल टू ROP माइनस एंगल POS। तो कहने का मतलब ये 90 डिग्री था, इसमें से यदि ये निकाल दें तो हमें अगेन ROS मिल जाएगा। तो हमने वही काम किया, एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल ROP माइनस POS। ROP 90 डिग्री है, हमने फ्रॉम 1 से लिखा ही है इसको, तो 90 माइनस एंगल POS हो गया। तो हमारे पास एक इक्वेशन 2 मिला, एक इक्वेशन 3 मिला। यदि इन दोनों को ऐड कर दें तो ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा, राइट हैंड साइड से ऐड होगा। तो ROS प्लस ROS मिलके 2 ROS मिल जाएगा। और राइट हैंड साइड को हम जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एंगल QOS माइनस 90 प्लस 90 माइनस एंगल POS, 90 कट जाएगा, तो यू गेट एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब देखो ROS 2 टाइम्स था तो 2 को डिवाइड कर दिया, तो एंगल ROS की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। यही तो हमको प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। समझ में आया, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, हर बार एग्जाम में आता है, इसको मतलब पढ़ ही लेना अच्छे से। और जैसा मैंने स्टेप बताया है वो बहुत ही शॉर्टेस्ट वे में बताया है, तो इससे सीखने में आपको बहुत आसानी मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 6 नंबर। चलिए हम 6 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंगल XYZ विच इज 64 डिग्री, ठीक है। XY को प्रोड्यूस किया गया अप टू P तक, ठीक है। और YQ एक लाइन है जो एंगल ZYP को बाइसेक्ट करती है। कहने का मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। और हमें फाइंड करना है XYQ और रिफ्लेक्स ऑफ QYP, ठीक है। तो आगे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एंगल
पी वाई जेड, देखो तो एंगल पी वाई जेड इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स वाई जेड। रीजन क्या है? लीनियर पेयर, एक ही लाइन पे बने हुए दो एंगल है, ठीक है। तो 180 माइनस 64 दैट इज 116 डिग्री। अब क्या है, वाई क्यू क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है पी वाई जेड को, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल पी वाई जेड अपॉन 2। भाई उसका हाफ कर देंगे, तो वो एंगल कितना निकला था? 116 डिग्री। तो 116 अपॉन 2 कर दिया तो हमें क्या मिल गया? 58 डिग्री, ठीक है। अब हम सीधे सीधे आ जाएंगे अपने जो क्वेश्चन को फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में कि एक्स वाई क्यू, तो हमने लिया नाउ एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू देखिए डायग्राम में एक्स वाई क्यू, तो ये कैसा लिखा जाएगा? एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। तो मैंने वही चीज लिखा है यहाँ पे, दोनों की वैल्यू पता है तो हमने पुट कर दिया। 64 प्लस 58 इसको ऐड किया तो 122 डिग्री आ गया। अब हम जा रहे हैं निकालने रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो रिफ्लेक्स निकालने से पहले हम सबसे पहले उसका क्यू वाई पी भी निकालेंगे। तो एंगल क्यू वाई पी क्या है? 58, जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी क्या हो जाएगा? 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी। तो 360 माइनस 58 दैट इज 302 डिग्री। तो इसका आंसर हो गया 302 डिग्री। इस तरीके से 6.1 के हमारे 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे 6.2 के लिए, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा, ओके।